नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और उसे 4 सेकंड का विराम दीजिए। उसके बाद धीरे से सांस छोड़िए और महसूस कीजिए उस परम शांति को जिसका अधिकार हम सभी के पास है। Archangel Michael, please guide me and protect me. Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra. Archangel Raphael, please heal me and my collectives. Archangel Metatron, Archangel Uriel, and Archangel Gabriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. Thank you, thank you, thank you. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों की जो अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं और चाहते हैं कि वो उन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएँ। तो मैं आपसे सच कहूँगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको बिलीव करना होगा खुद पर भरोसा रखना होगा और साथ ही ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। दोनों चीज़ों पर भरोसा रख करके जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं, जैसे आई टेक माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, ठीक है, आई क्लेम माई पावर बैक, इस तरह के, ये तो इंग्लिश में मैंने बताया, अब मैं हिंदी में बताता हूँ इसका रूपांतरण। मैं अपनी सभी शक्तियाँ वापस लेता हूँ, उन सभी लोगों से अपनी ऊर्जा को वापस लेता हूँ जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। केवल इतना बोलना है आपको और बार बार इस बात को दोहराना है। इसके साथ ही आप कोई मंत्र जाप का सहारा ले सकते हैं और मंत्र जाप का सहारा लेकर के आपको खुद पर काम करना है। आप जब अपनी ऊर्जा को वापस बुलाते हैं तो ये आपकी आत्मा में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग रन कर देती है, जिससे कि आप धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं, इमोशनली और एनर्जेटिकली मैं कह सकता हूँ। ऊर्जा के स्तर पर आप उन लोगों से अलग होने लगते हैं जो भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और सही बात बताऊँ तो इसके लिए आपको अपने कुंडली में केतु को जांचना भी आवश्यक है कि केतु कहाँ पर आपकी कुंडली में काम कर रहा है। मीन्स अगर आपका केतु 7वें भाव में है तो उन चीज़ों से डिटैच होना आपके लिए, 7वां भाव बहुत आराम से काम करता है, आप डिटैच हो सकते हैं, बड़े आराम से डिटैच हो सकते हैं। हालांकि ये आपको स्पिरिचुअल लव ही दे सकता है। मीन्स अगर कोई आपकी बराबरी का काउंटर पार्ट आपके जीवन में नहीं है जो कि उस लेवल पर आपको प्रेम करता हो जिस लेवल पर आप उसको करते हैं, तो बेशक आप अलग हो जाइए, क्योंकि उस रिश्ते में आपको सिर्फ ठगा जाएगा, यानी कि सौदेबाजी की जाएगी, आपको धोखा दिया जाएगा, जैसा कि होता है अक्सर, आप लोगों के साथ हो भी रहा है और आगे भी इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कार्मिक रिलेशंस जो हैं, इनको एकदम से काट करके अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनसे अलग होने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, जो कि हम अपनी इनसिक्योरिटी से चुका नहीं पाते। मोस्टली लोग इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं जब भी बात आती है संपत्ति की, बात आती है सुरक्षा की, क्योंकि हमको शायद बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन हमको बेवकूफ़ी लग सकती है कि हम ईश्वर पर भरोसा करके सारी चीज़ें घर बार छोड़ करके निकल जाएं बाहर। हमको ये बात बचकाना लगती है, लेकिन हाँ, हो भी सकती है। पर मेरे केस में ये चीज़ काम की थी।
मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, और एक क्षण आया कि मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास घर भी नहीं था, मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। लेकिन मैंने जब सब चीज़ों को छोड़ा तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें मेंटेन होती चली गईं, क्योंकि मेरे मेरे साथ जो है मास लेवल पे धोखा किया गया था। मतलब मेरे पैरेंटल फिगर द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा और मेरे भाई-बहन द्वारा, सभी एक टीम में थे शामिल, और सभी मिल करके योजनाबद्ध तरीके से मुझ पर हमले कर रहे थे और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके कुकर्म सामने ना आए। योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया था मुझ पर। इस कारण से मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया था। मैंने किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं की उसके बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ थी कि मुझे ज़िंदा रहना है, और वो भी इज़्ज़त के साथ। क्योंकि मुझे ज़िंदा रहने का भी शायद उन लोगों ने सोचा था कि मुझे मार देंगे किसी तरीके से। पहले उठाने की भी कोशिश की, अपहरण करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है जब उन लोगों ने मेरे मोबाइल पर सर्विलांस लगा करके जब वो एक भूखे भेड़ियों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। कुल मिलाकर के मैंने यही देखा कि मुझ पर हमला करने की हर वो तकनीक आजमाई थी उन लोगों ने जिससे कि मुझे डर में डाला जा सकता है, लेकिन मैंने रेजिलियंस दिखाया और मैं उस डर में नहीं पड़ा। तो ये जो मेरी सीख है, मैं अपनी लर्निंग से मैं बताता हूँ, जो मैंने सीखा है अपने जीवन से, मैं उसी के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी कठिन नहीं होती जिससे पार ना पाया जा सके। मुझे तो साथ में रह कर के मारने की कोशिश की गई थी, ज़बरदस्ती मेरे साथ में रहा जा रहा था और मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर पुलिस में मुझे फंसाने की साजिश मेरे पिता द्वारा और मेरी पत्नी द्वारा रची गई थी, क्योंकि वो लगातार उनके साथ फ़ोन पर रहती थी और पुलिस वालों को मेरे फादर सपोर्ट करते थे। मीन्स वो इन्वोक कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे पुलिस को कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखी जा सके। वो मेरी वाइफ को उकसा रहे थे, साथ ही वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह मेरे ऊपर एक केस हो जाए जिससे कि मैं अंदर हो जाऊं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। जबकि असलियत ये है कि मुझे मेरे साथ रह कर के लगातार एक लड़ाई क्रिएट की जा रही थी, ईगो क्रिएट किया जा रहा था, ईगो दिखाया जा रहा था, गाली गलौज की जा रही थी, अब्यूज़ किया जा रहा था। एक तरह से मेंटली और इमोशनली मुझे बहुत अब्यूज़ किया गया है। थ्रेट भी किया गया है कि हम तुझे जेल में डलवा देंगे। मुझे उठाने के लिए आदमी भी भेजे गए थे घर पर। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पीछे एक पूरी गैंग पड़ी होती है तो आपको कैसे काम लेना चाहिए। मजबूरी में मुझे पब्लिक आना पड़ा और ये बात आज मैं खुल करके बोल रहा हूँ कि क्या-क्या मेरे साथ किया गया था। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है, तो यकीन मानिए आपको हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ ऐसे लोगों से। क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, उनके अंदर वो दरिंदगी जाग जाती है जो आपने कभी शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। इस तरीके से ये लोग आप पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप मेरे जीवन से मैं आपको कुछ सीख दे पाऊँ कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मैंने सहा है वो सब जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। और इसी कारण से शायद मेरे पास जब कोई नहीं था तो मेरे पास एक ही शक्ति रह गई थी पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्ट नहीं था बचने का। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरे पक्ष में कौन है। इवन मेरे खुद के दोस्तों ने भी अफ़वाहें उड़ाने में मेरी फैमिली का साथ दिया। मेरे खुद के दोस्तों ने, कई दोस्तों ने साथ दिया है अफ़वाह उड़ाने में, कि क्योंकि उन्होंने अफ़वाह उड़ाई थी कि मैं मेंटली सिक हो गया हूँ, मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। तो वो सब चीज़ें अफ़वाहें उड़ाने में मेरे ही दोस्तों ने लोगों का साथ दिया, पूरे अफ़वाह फैला करके पूरा तैयार किया माहौल
अच्छे तरीके से, जिससे कि चीज़ें मेरे लिए और भी बदतर हो जाएं। तो मेरी तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं था, फिर भी मैं अपने जो सत्य की मशाल है उसको लेकर के अकेला खड़ा हुआ था, और मैं सिर्फ ईश्वर की शरण में था पूरी तरह से। मैं यही कह सकता हूँ कि उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में था। मैंने पूछा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मैंने क्या किया है? मुझे बताओ भगवान, मैंने क्या किया है? मैंने बहुत बोला, मैंने बहुत पूछा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जीवन से सीखिए। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ वही चीज़ें हों। पहले से आप मजबूत हो जाइए। किसी को भी इतना प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आदमी या वो औरत अपनी हद पार कर जाए आपके साथ बेईमानी करने में, या फिर आपके साथ जो है आपको जान से मारने की कोशिश करे। ठीक है, इतना प्रेम कभी नहीं करना चाहिए किसी से भी। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अपना अगर जो प्रेम है ना आपको, तो वो वापस लीजिए। उस प्रेम को आप वापस लीजिए। उस प्रेम को आप ईश्वर को दे दोगे ना, तो जो दिखाई नहीं देता, मैं रियली बता रहा हूँ, जो आपको दिखाई भी नहीं देता, जिससे ये दुनिया वाले अनजान हैं, वो भी आपको सपोर्ट करने लगेगा उस प्रेम के कारण, जो मेरे साथ हुआ है। ईश्वर ने मुझे सपोर्ट किया। आज जो मैं ये टैरो रीडिंग करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आज से 3 साल पहले की बात करेंगे अगर, तो मुझे टैरो का टी भी नहीं पता था। लेकिन ईश्वर ने मुझे जब ये विधा दी, मेरी रुचि थी इसमें, और मैंने वो सीखा तो फिर मैं करता चला गया बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो आज जो भी हूँ मैं, जो भी मैं कर पाता हूँ, वो आपके सामने है। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं कहूँ तो मेरे जो गुरु हैं वो अंतर्यामी हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। उन्हीं ने मुझे सिखाया, उन्हीं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं इसको ये मना नहीं करूँगा कि मैंने सीखा नहीं। मैंने सीखा। मैंने इंटरनेट की सहायता से सीखी हैं चीज़ें। मैंने सिर्फ कार्ड्स के जो मतलब होते हैं वो मैंने सीखे हैं। लेकिन कोई कहे कि जो मेरी शैली है वो मैंने किसी से सीखा है, मेरी जो करने का तरीका है रीडिंग करने का, मैंने वो किसी से सीखा है, किसी की नकल है, तो नहीं है। ये पूरी तरह से मौलिक है और मेरी अपनी है। मेरी अपनी भी ना कहें, ये मेरे उस अंतर्यामी गुरु एक हनुमान चालीसा का दोहा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मैंने गुरु माना था। उस समय कहा था, गुरुदेव रास्ता दिखाओ, और मेरे सामने रास्ता निकल करके आया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए कि मेरी जो जब मैंने प्रेम करना शुरू किया ईश्वर से, तो मुझे जो मिला वो असीम है। उसको धन से नहीं नापा जा सकता। आज अगर मैं कुछ जानता हूं, जो भी विधा मैं जानता हूं, उसको मैं धन से नहीं आकलन कर सकता कि इसका धन से कितना मीनिंग है, कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि जो भी मैं जानता हूं वो अनमोल है। उसको नाप नहीं सकता कोई। मैं भी नहीं नाप पाया, मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि देने वाला जब ऊपर वाला हो तो फिर आपको हिसाब नहीं रखना चाहिए। और मैं भी वही करता हूँ, मैं हिसाब नहीं रखता किसी भी चीज़ का। वो जो देते हैं वो देते हैं, और जो लेते हैं वो लेते हैं। मैंने भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है कि जो देना हो प्रभु दो, और जो नहीं देना है, छीनना हो वो छीन लो। मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। कोई मेरे साथ हो, कोई मेरे साथ ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस मजबूती को पाने के लिए सिर्फ जो एक सच्चा हृदय होना चाहिए आपके पास,
सच होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको बनावटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब आप बनावटी चीज़ों से दूर रहते हैं, आप अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, तो आपके पास हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि सत्य के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में हर चीज़ मौजूद होगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग। मेरी जो नसीहतें हैं वो शायद कई लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मुझे उन लोगों के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है जो किसी न किसी प्रकार के टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, चक्रवात से गुजर रहे हैं, जो कि उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है। मैं उसका जो खतरा है, मैं उसकी सीमा बता रहा हूं कि किस सीमा तक आपको खतरा हो सकता है। केवल वही मेरा उद्देश्य था बताने का, अन्यथा मैं कोई ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता ये सब बातें बोलना, लेकिन क्योंकि अपने अनुभव हैं, अपनी जिंदगी के अनुभव हैं कि गिरावट किस स्तर तक होती है लोगों में, तो वो गिरावट बताने के लिए, मुझे उदाहरण देने के लिए कोई और लोग नहीं चाहिए। मेरे लिए वही लोग काफ़ी हैं जो मेरी जिंदगी में थे। किसी भी प्रकार की गिरावट का जो अनुमान है वो देने के लिए। तो मैं आप चाहता हूँ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड करें और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करें, जो भी रिचुअल्स हैं उनको, उन बाधाओं से बचाएं, जो भी बाधाएं उनको देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो सारी बाधाएं वापस लौट जाएं 100 गुना ज़्यादा तीव्रता के साथ, और ब्याज समेत उनको वो सब चीज़ें भुगतनी पड़ें जिनका सपना वो अपनी काले मनों में, काले दिलों में लेकर के घूम रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना के साथ मैं रीडिंग शुरू करूंगा। प्लीज आर्कएंजल माइकल गाइड मी एंड गिव मी कार्ड्स to provide the right information on the right time to my collectives. Thank you Archangel Michael. बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं आपके जीवन में जो आ रही हैं। पहला कार्ड आया है डिफीट, देख रहे हैं आप, डिफीट, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई किसी की हार हो चुकी है, और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, डिफीट का कार्ड, देखिए नीचे डिफीट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई तो हार गया है। 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर बदलाव को भी दिखाता है, जो कि अपने आप में एक बदलाव का द्योतक है, मैं कह सकता हूँ बदलाव का द्योतक है। तो 5 नंबर से चीजें बदलती हैं, मीन्स अब जो मेज है ना वो घूम चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। तो क्या है कि अब बदलाव हो चुका है और किसी को अपनी हार दिख रही है। यहाँ पर प्रूडेंस है, लेकिन घमंड नहीं टूटा है, अकड़ है अभी भी। तो बिजी दिखने की कोशिश की जा रही है, अपने आप का मन लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि खुद को बिजी दिखा रहे हैं या तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देखा जा रहा है बहुत बारीकी के साथ, किसी पर निगाह रखी जा रही है। 8 नंबर का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप क्लासिक टैरो कार्ड में देखेंगे तो 8 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है मेहनत को। तो बहुत मेहनत की गई थी किसी चीज में और अभी भी मेहनत जारी है, हालांकि हार प्रतीत होने लगी है, किसी को अपनी हार दिखने लगी है, लेकिन अभी भी कोई मेहनत कर रहा है बराबर। देखिए पैसे तो बनाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपके दुश्मनों की ऊर्जा है, दुश्मनों ने पैसे बनाए हैं। द डेविल कार्ड रिवर्स में आया है, तो यहाँ पर कोई डेविलिश व्यक्ति हो सकता है। 15 नंबर की ऊर्जा है जो कि रिवर्स में आई है। तो मुझे लग रहा है किसी को इसके खोट दिखने लगे हैं। ये जो भी डेविल है ना, इसके खोट बाहर आ रहे हैं, यानी कि अब इसको बहुत ही बारीकी के साथ कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इस डेविल को बहुत ही बारीकी के साथ। या तो मैं कह सकता हूं कोई पूरी तरह से इस डेविल को पहचान चुका है,
अब कोई शक नहीं है, मतलब अब ये पर्दे के पीछे कोई खेल नहीं रह गया है, अब ये निकल करके सामने आ चुका है, सबके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये डेविल है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पर कोई तो विक्ट्री चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी की जीत हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ किसी की जीत हो रही है, यानी कि क्राउन का कार्ड है। देखिए इसमें क्राउन बना हुआ है, सोर्ड बनी हुई है और एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, दरवाजा। तो यानी कि अब क्राउन आ रहा है आपके पास, सोर्ड आ रही है, यानी कि अब ये डेविल का अंत हो चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके सामने आ चुका है, एक तरह से न्यूड हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। आप पहचान चुके हैं कि ये है कौन। और यहाँ पर इसी वजह से आपका पलड़ा भारी हो चुका है। 1 नंबर की ऊर्जा है एस ऑफ सोर्ड्स। अगला कार्ड लेते हैं, तो यहाँ पर है साइंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं कह सकता हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि यहाँ पर किसी के, आपके क्राउन से और आपकी जीत से किसी के तो कलेजे में दर्द हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। कुछ लोगों के कलेजे पर दर्द हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। देखिए आपके 6 शत्रु हो सकते हैं और इनके दिल में जो है सामूहिक रूप से दर्द हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। जो बहुत जलन रखते थे आपसे, उन सबके कलेजे पे छुरियां चल रही हैं। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। बॉटम कार्ड देख लेते हैं, डोमिनियन। डोमिनियन किसको कहते हैं? एक राज्य होता है, एक ऐसा साम्राज्य, डोमिनियन, जिसमें किसी का राज चलता हो। तो कोई ऐसा किला था जो इस डेविल ने बनाया था, यानी कि एक अपने आप को राजा से कम नहीं समझता था। लेकिन अब ये डेविल का कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका साम्राज्य जो है उल्टा हो गया है और इस साम्राज्य का मालिक कोई और बनने वाला है बहुत जल्दी। 2 ऑफ वैंड्स इसको हम कहते हैं कि राजा चुनने की बारी आ चुकी है। अब इसका जो डोमिनियन है वो खत्म हो रहा है, इसका राज खत्म हो रहा है, क्योंकि इसको पहचान लिया गया है। देखिए डिवाइन शक्तियां है ना, पहचान लेती हैं, अटैकर को पहचान लेती हैं। ये पहले डिस्गाइज करता होगा, पहले छुपता होगा दूसरों की ऊर्जा में, लेकिन अब ये खुल करके दिखने लगा है डिवाइन एनर्जीज को। तो अब वो इसको हंट कर रही हैं, हॉन्ट भी कर रही हैं और हंट भी कर रही हैं। मीन्स इनको साइन दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा इनके साथ, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे स्पेल वर्क भी किए होंगे, बहुत सारी चालें चली होंगी, लोगों को मैनिपुलेट किया होगा आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो वो सारी जो दांव हैं जो खेले थे इन्होंने, वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके। और ये जो पहचान है ना इनकी, वो जाहिर होती जा रही है, यानी कि धीरे धीरे अब इनकी सारी की सारी जो गंदगी है वो लोगों को दिखाई देने लगी है कि इस व्यक्ति ने कितनी गंदगी फैलाई है, ठीक है। वो लोगों को विजिबल हो गया है। अब लोग इसको बहुत गौर से देख रहे हैं। देखिए बहुत गौर से, प्रूडेंस का कार्ड है और यहाँ पर बहुत गौर से कोई देख रहा है। अनुभवी व्यक्ति है ये, कोई भी हो सकता है। देखिए ये कोई भी हो सकता है जो इसको बहुत गौर से देख रहा है कि ये है कौन, ठीक है। तो इस डेविल को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। और जो आपके जलने वाले जो लोग हैं ना, वो सब बहुत परेशान है, आपकी इस जीत से परेशान है, आपका नई ऊर्जा आपके पास आई है उससे परेशान है, डिवाइन ने आपको पावर दे दी है कोई, उससे परेशान है। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही बुरी चीजें आ रही हैं आने वाले समय में। तो ये तो कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं ये देखूं, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा
रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन कार्ड निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं रिफ्लेक्शन क्या है, किस चीज का क्या रिफ्लेक्शन है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड गिव मी रिफ्लेक्शन कार्ड्स। मल्टीपल कार्ड्स मैं नहीं लूंगा, सिंगल कार्ड लूंगा। प्लीज आर्कएंजल माइकल गिव मी सिंगल कार्ड। देखें एक कार्ड यहाँ पर शायद पलट गया था, नहीं वो पलट करके फिर सीधा हो गया। देखिए कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं मैं कह सकता हूँ नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर आया है द थेरेपिस्ट, क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई क्वीन ऑफ कप्स को हराना चाहता था, किसी ने बहुत अकड़ दिखाई है। देखिए आपको, अगर ये आप हो ठीक और ये आपका अनुभव है, तो यहाँ पर कोई जूता रख करके बैठा है। देखिए तो भले ही आपका ओहदा बड़ा था, आप ओल्ड सोल हैं, ऑब्वियसली ओल्ड सोल हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपके सामने कोई इस तरह से जूते रख के बैठा है, यानी कि किसी व्यक्ति ने तो आपको बहुत ईगो के कारण, ईगो बहुत दिया है आपको। देखिए बहुत ईगो दिखाया है किसी ने, ठीक है। ये इस व्यक्ति की खासियत रही है कि इसको अपने ईगो से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं लगता जीवन में। तो ये रिफ्लेक्शन आया है पास्ट का। डिफीट के नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। तो डिफीट पहले किसकी हो रही थी? क्वीन ऑफ कप्स की। और अब किसकी हो रही है? जिसने जूता रखा है उसके सामने। याद रखिए जूता बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से कई कलेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको इस जूते से कुछ याद आएगा। याद रखिए, शर्माइए नहीं। समझ रहे हैं आप? नहीं जरूरत है शर्माने की। इससे आपकी बेइज्जती नहीं है, इससे उस व्यक्ति के संस्कार पता लगते हैं। तो मैं समझता हूं दर्द होता है आपको, लेकिन ये जो सरफेस पे आता है ना दर्द, तो ये हील होने के लिए आता है। ये पर्ज होता है, ये पर्जिंग होती है आपकी, ठीक है। पर्जिंग जब होगी तो आप हील हो जाएंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हील हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट का कार्ड है। आप हीलर हैं बाय नेचर। ईश्वर ने आपको ये खूबसूरत ऊर्जा तोहफे में दी है। आप एक हीलर हो, तो अपने आप को कम मत समझो। यू आर अ हीलर। एंड जो भी ये बॉन्ड्स थे आपके ऊपर, ये कार्मिक थे, कार्मिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हीलर की ऊर्जा साफ दिख रही है, और इसीलिए ये लोग संगठित होकर के आपके खिलाफ इकट्ठे होकर के आप प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। यहाँ पर आया है द एक्टिविस्ट प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। देखिए जिसने बीड़ा उठाया था आपको तबाह करने का, ये कोई कम उम्र का व्यक्ति था। द एक्टिविस्ट, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये कोई घर की बेटी हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है कम उम्र की, कोई सिबलिंग हो सकती है, ये सिस्टर हो सकती है, किसी की सिस्टर फिगर है जो पूरा दुष्प्रचार कर रही थी, बारी बारी से सबको बोलना, बताना, गलत सलत अफवाहें फैलाना। तो ये द एक्टिविस्ट का जो कार्ड है ना, वो इसकी छवि को प्रस्तुत करता है कि इसने कितना गलत सलत बोला है, कितना खुल के पार्टिसिपेट किया है आपके खिलाफ। ये आप ही के सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये कोई महिला फिगर है। देखिए कम उम्र की महिला हो सकती है, प्रोमिनेंट मुझे आ रही है। कोई आदमी भी हो सकता है जिसकी जो ट्रेट्स हैं वो औरतों जैसे हो सकते हैं। किसी के ट्रेट्स यानी औरतों की बातें सुनना, उनके साथ मिलकर के प्लानिंग प्लॉटिंग करना, तो ये उसका ट्रेट हो सकता है। ये कोई आदमी भी हो सकता है जिसके गुण औरतों की तरह हो सकते हैं, उन औरतों की तरह जो गॉसिपिंग करती हैं। मीन्स देखिए मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता किसी को, मेरी बातों का बुरा बिल्कुल ना माने, खासतौर से वो महिलाएं। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं यदि आपको ये बुरा लग रहा है सुनने में। तो क्योंकि यहाँ ट्रेड्स की बात हो रही है, तो गॉसिपिंग जो होता है ना, गॉसिपिंग
बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज की, क्योंकि मोस्टली मनोरंजन के साधन नहीं थे बहुत पहले, तो वहां पर यही चलता था पास्ट में। लेकिन आजकल जब मनोरंजन के साधन भी आ गए हैं तो टीवी पे भी वही चलता है। प्रॉब्लम तो ये है, आप डेली सोप्स देखिए तो साजिशों से और उन सब से भरे पड़े हैं। कारण लोगों को वही पसंद आता है। राजनीति घर में, घर के अंदर परिवार के सदस्य ही राजनीति खेल रहे हैं, और इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वालों ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इन्होंने सच में अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लिया वही सब जो वो टीवी में देख रहे थे डेली सोप्स में। तो कोई वैसे ही लोग हैं, उसी तरह के। ये कोई कम उम्र की महिला हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये उम्र में छोटे हैं जो भी हैं। तो इन्होंने बहुत स्लैंडर किया है आपको, बहुत गॉसिपिंग की है। देखिए लाउड स्पीकर है इनके पास, ठीक है, बोला है आपके खिलाफ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ठीक, आपके खिलाफ बोलने में। अब ये जांच के दायरे में है, कोई इनकी जांच कर रहा है, कोई अनुभवी व्यक्ति इनको भी देख रहा है। यहां पर आ रहा है डेथ। तो देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है, डेविल के नीचे डेथ है, डेविल उल्टा हो चुका है, शक्तिहीन हो चुका है। तो यहाँ पर किसी की तो डेथ आ रही है, किसी डेविल की डेथ हो सकती है। देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता। डेविल रिवर्स है और यहाँ पर डेथ आ रही है किसी की। तो पूरा हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है किसी व्यक्ति को, और कोई व्यक्ति हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड होने वाला हो, किसी का हार्ट फेल हो सकता है, कोई इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है। मकड़ियां दिख रही हैं मुझे, 5 मकड़ियां दिख रही हैं, और शायद घड़ी के आसपास। तो यदि आपको रीडिंग सुनते वक्त आपके घड़ी के आसपास कोई भी मकड़ी है तो समझ लीजिए कि ये आपके घर में होके रहेगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, ये चीजें होके रहेंगी जो भी होना है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, ये भी जिसने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था इन चीजों में, इसके लिए भी यहाँ लॉस है। किस चीज का लॉस है? ये लाउड स्पीकर जो ये लेकर के स्लैंडर कर रही थी आपके नेम को, तो इसके लिए भी लॉस आ रहा है किसी प्रकार का। इसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे देख लेते हैं क्या आता है, रिफ्लेक्शन क्या आता है यहाँ पर। द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज को जान गए हैं। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, द एओन। यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक बाउंड्री को टच करते हुए जा रही है, वो देख रही है कि उसकी बाउंड्रीज कितनी फर्म है, ठीक है। हालांकि इसका रिफ्लेक्शन अलग है। रिफ्लेक्शन में यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम बैग है और इसकी ड्रेस चेंज हुई है, और यहाँ पर ये एकदम फ्री है, ठीक। इसके हाथ में कोई भी बैग नहीं है और इसकी ड्रेस भी अलग है। मीन्स लोग इसको जो प्रोजेक्ट करते थे, अब इसको साफ समझ में आने लगा है कि लोग इसको क्या बनाना चाहते थे और ये क्या है। इसको ये फर्क साफ दिख गया है। यानी कि अब आप अपनी हदें पहचान गए हो, अपनी बाउंड्रीज को पहचान गए हो, अपनी पहचान को जान चुके हो। द वर्ल्ड कार्ड क्या करता है कि अब आप बाउंड्री टच कर चुके हो, आप समझ चुके हो कि आपकी सीमाएं क्या है, ठीक। यही मैं कहना चाहता हूं। या फिर ये अपनी हदों को पहचान गए हैं कि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते। यूनिवर्स ने इनके आगे रोक लगा दी है कि अब ये आपकी जिंदगी में नहीं एंटर कर सकते। बाउंड्रीज लग चुकी हैं, बाउंड्री बन चुकी है, अब कोई भी आपको पास्ट का पर्सन परेशान नहीं कर सकता है। ये चीजें आ रही हैं इस कार्ड में। डेविल की मृत्यु होने वाली है जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये शक्तिहीन हो चुका है और शक्तिहीन होना किसी को भी इसके लिए डेथ के समान ही है,
तो अगर ये शक्तिहीन हुआ है तो निश्चित रूप से ये चीज़ इससे सहन नहीं होगी और इसके हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, इसको पल्पिटेशन होगा, इसको हार्ट में पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है और ये हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो या तो कोई बीमारी या फिर ये राम नाम सत्य हो सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। जो कार्ड्स इतने साफ इंडिकेशन के साथ कार्ड्स आ रहे हैं ना कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ इस साइंस कार्ड के नीचे मैं रिफ्लेक्शन लूँगा इस टैरो से। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कार्ड। एक कार्ड दे दिया है आर्कएंजल माइकल ने और ये है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड दिखाता है कि अब ये लोग तो पीछे रह गए हैं और कुछ चीज आ रही है, बहुत तेजी से कोई चीज आ रही है, कर्मा मैं कह सकता हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कर्मों को दिखाता है, ठीक है। और हार्ट बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर हार्ट है 2 बार, यहाँ पर देखिए ये जो हार्ट है ये बाहर है और यहाँ पर भी ये जो हार्ट है ये इसमें तलवारें घुसी हुई हैं, यानी कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है किसी के लिए। आपका आगे बढ़ जाना, आपका ग्रोथ कर जाना, आपका उन चीज़ों से बाहर हो जाना एक बहुत ही हर्टिंग सिचुएशन है। किसी को हर्ट हो रही है बहुत चीज़ें, ये चीज़ें किसी से सहन नहीं हो रही हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो ये सहन नहीं कर पा रहा। किसी के आगे बाउंड्रीज लग गई हैं, अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको जैसे पहले भरमा लिया जाता था, मींस थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि पूरी टीम एक थी, आप समझ नहीं पाए, आप देर में समझे हो। मैं सही बात बताऊं, बहुत दिनों तक आपका शोषण होता रहा है, क्योंकि आपके थ्रू ईश्वर भी चाहते थे कि वो इन लोगों की जो असली चेहरा है वो आपके सामने ला पाए। तो ईश्वर ने जानबूझ करके आपको इनके असली चेहरा दिखाने के लिए वो सब चीज़ें आपको उतना कमज़ोर बनाए रखा, आपको और कमज़ोर किया, ताकि आपके सामने एक खुल के अपना जो एक गंदा चेहरा है इनका, असली में इनका सबका एक विकृत मानसिकता और इनका विकृत जो फेस है वो आपको दिखा पाए। इसलिए ईश्वर ने वो समय आपके जीवन में डाला था, ताकि ये लोग खुल करके आपको अपना जो विकृत चेहरा है और जो इनकी विभत्स मानसिकता है उसको दिखा पाए कि हम क्या कर सकते हैं। वो इनको दिखाना था, तो वो इन्होंने दिखाई है। यहाँ पर कोई एम्परर है, देखिए एम्परर है, कोई बड़ी उम्र का आदमी है और इसका कार्ड इसके ऊपर आया था। ये कोई बड़ी उम्र का आदमी है जो कि बहुत ही तानाशाह की तरह का व्यक्ति है और यहाँ पर डेविल जो ऊर्जा है वो इसी के साथ अटैच थी और अब ये जा रहा है इस दुनिया से। मैं कह सकता हूँ कि ये इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। 4 नंबर का कार्ड है और अगर आप इनके डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मंथ ऑफ बर्थ को जोड़ के देखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। 15 नंबर का कार्ड है, शक्तिहीन हो जाएगा कोई। अब जो डेविल है वो कुछ नहीं कर पाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अब इसकी जीवन पर रोक लग जाएगी, ठीक है। तो ये कार्ड्स आए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये सिनारियो है। आने वाले समय में कोई जाने वाला है इस दुनिया को छोड़ करके। मैं कार्ड्स की बात करूंगा, इसके बाद मैं रिफ्लेक्शन कार्ड्स की बात करता हूं। रिफ्लेक्शन कार्ड में जो एक स्टोरी निकल करके आई है वो ये आई है कि यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बहुत ही ओल्ड सोल है। इसको बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया है किसी व्यक्ति ने, और ये कौन हो सकता है? ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स हो सकती है, जिसने बहुत घमंड के साथ या फिर बहुत चालबाजियों के साथ ये खुल करके सामने आई है और इसने बहुत आपके घर में
कलह करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुत शोर मचाया है इसने, जबकि ये पैसा बना रही थी गलत तरीकों से। देखिए यहाँ पर ये बहुत गलत तरीकों से पैसा बना रही थी, अपने जीवन में ये चोरी भी कर रही होगी, कहा नहीं जा सकता। मैं अभी इसके लिए क्लैरिफिकेशन लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस कार्ड को, जो भी मुझे आवश्यक लगता है, ठीक है। तो इन्होंने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद यहाँ पर डेथ हुई, सिचुएशंस की डेथ हुई। इसके जीवन में बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होती चली गई और अब ये एक ऐसी बाउंड्री का सामना कर रही है कि आपके सामने नहीं आ सकती। मींस अब ये इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकती और आपका जीवन चलायमान हो चुका है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए कोई कार आ रही है, येलो कलर की हो सकती है, जो कि इसमें दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता वो येलो होगी या क्या होगी, लेकिन यहाँ पर कार दिख रही है। तो कुछ लोगों के जीवन में कार आने वाली है बहुत ही जल्दी, विद ओपन रूफटॉप हो सकती है। और साइंस से जुड़ा हुआ कुछ तो है, कुछ तो आपके ऊपर अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। कुछ आपके ऊपर अप्लाई किया जा रहा था डेविल के द्वारा। देखिए डेविल स्मोकर हो सकता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। ये स्मोकर हो सकता है। यहाँ पे ये डेविल स्मोकर हो सकता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। एम्परर है, ये घर का मुखिया हो सकता है जिसकी डेथ आ रही है। मे बी बीमार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है आपके खिलाफ। पूरा प्लान तैयार करना, आपको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरा जोर लगा देना, और ये जो कॉन्स्पिरेटर्स उनका साथ देना। यानी कि इसने जस्टिस नहीं किया तो इसीलिए इसके साथ जजमेंट हो गया, और इस डेविल के साथ भी जजमेंट हो गया। ये दोनों की ऐसी जोड़ी थी जो पूरा कलह कलेश का वातावरण तैयार कर रही थी। द डेविल और ये जो एम्परर है, दोनों एक साथ मिले हुए थे और आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाह रहे थे इन जो फ्लाइंग मंकीज हैं इनका साथ लेकर के। यानी कि यहाँ पर सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनके अपने छोटी उम्र के बच्चे हो सकते हैं जो इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में, और उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे। आप पर नज़र रखना हो या फिर आपका फ़ोन हैक करना हो, इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। ये आपके स्पाउस के सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। देखिए जो भी आपके एक्स हैं या स्पाउस हैं, उनके सिबलिंग्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब मैं रिफ्लेक्शन कार्ड्स लेता हूँ। रिफ्लेक्शन कार्ड क्या कहते हैं, पहले तो इस डेविल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हु इज़ दिस डेविल, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल। 15 नंबर की ऊर्जा है। अच्छा, मैं नंबर्स पढ़ देता हूँ पहले, जो एक बार फिर से नंबर मैं पढ़ूंगा। 2, 2, 5, 8, 15, 1, 6, अगेन 8 है, 20 है, 7 है एंड 4। ये कार्ड, ये नंबर्स हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं इनके, या फिर डेट ऑफ बर्थ के दोनों डिजिट आप जोड़ लीजिए तो ये होगा। कुछ इस तरीके से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। या तो फिर ये डेट्स हैं जो आप इन लोगों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। कोई इनके जीवन से जुड़ी हुई डेट्स हो सकती हैं, इनके लकी नंबर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, जो भी जिससे भी ये रेजोनेट करती हो आप वैसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस डेविल को, क्योंकि मास्टरमाइंड यही था इन सारी चीज़ों को तैयार करने में। इसी का प्लान था, इसी का दिमाग था, जो कि रिवर्स में आ रहा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ हुआ क्या है। मैं इसके लिए 5 कार्ड्स लूंगा और एक बॉटम कार्ड, उसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा ये डेविल की ऊर्जा को। प्लीज आर्कएंजल माइकल इस डेविल की ऊर्जा को एक्सप्लेन कीजिए, ताकि मेरे कलेक्टिव्स को पता लग पाए कि ये कौन है और इस समय क्या हो रहा है इसके साथ। कुछ इसके बारे में जो आप जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि मैं अपने कलेक्टिव्स को बता सकूं इसके बारे में वो जानकारी जो उनके लिए ज़रूरी हो।
तो पहला तो ये कि व्हीलर है, यहाँ पर देखा जाए तो 7 ऑफ वैंड्स है, तो यानी कि आपके जीवन में तकलीफें डालने का काम इसी ने किया, आपके खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए इसी ने काम किया है, इसी डेविल ने पूरी टीम तैयार करने में इसी ने, यानी आपके विरोध में जितने लोग भी अभी तक खड़े थे, ये पूरी टीम इस डेविल ने खड़ी की थी। आपको ये समझना पड़ेगा। जो भी आप बचपन से लेकर के आज तक तकलीफ झेले हैं या फिर शादी के बाद से आपने जो भी तकलीफें झेली हैं, वो इस डेविल ने ही क्रिएट की थी आपके जीवन में। ठीक है, आगे देखते हैं व्हीलर। इसके बाद है क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए आ गया, क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया। तो ये कोई क्वीन ऑफ वैंड्स है, पब्लिक डिफेंडर। इसने जो है अपने आप को बचाया और उन सब को बचाया जो भी हिंसक थे आपके खिलाफ। देखिए इस हिंसक जानवर आप देख रहे होंगे, हिंसक जानवर, इसको डिफेंड किया है। मींस आप पर जो भी हमला करने वाले लोग थे ना, उनकी रक्षा इसने की है। ये हमेशा उन लोगों को बचा लेती थी जो भी आप पर हमला करते थे, चोरी छुपे या फिर घात लगाकर। इसने हमेशा उनको बचाया है, क्योंकि इसको ये बहुत पसंद था कि लोग आप पर हमला करें और फिर ये उनको बचा लेगी। तो ये इसका फेवरेट गेम हो गया था ये। ठीक है, ये घर की कोई बड़ी महिला हो सकती है, महिला फिगर हो सकती है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये कोई और भी हो सकती है किसी और घर में। ठीक है, इसने हमेशा बचाया है। द स्टार, द स्टार। ठीक है, द स्टार ये अपने आप को स्टार समझती थी। ठीक है, या तो फिर इसकी वजह से इसने जब आपको बचाया, इसने जब इन हिंसक लोगों को बचाया तो आपको ऐसे बाहर निकलना पड़ा इस घर से, इस माहौल से। तो भले ही आप स्टार थे, लेकिन देखिए आपके पास कोई आशियाना नहीं था, आप गलियों में घूम रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। आपके पास कोई रिसोर्ट नहीं था बचने के लिए, और खुद को बचाना भी जरूरी था, तो आपने खुद को बचाया है। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आया है। देखिए आप बहुत निराश थे उस समय। ठीक है, बहुत निराश थे। भले ही कुछ भी ठीक हो, लेकिन आपका घर टूट गया, आपके घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। इसके हमले के कारण सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर है स्ट्राइफ। देखिए 5 ऑफ वैंड्स है, तो लोगों ने अपना जोर आजमाइश की है आपके खिलाफ। जब टीम में आए तो उनके बीच में कंपटीशन होने लगा, लोगों के बीच में, कि कौन कितना नुकसान पहुंचाता है इसको। ठीक है, कौन कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उनके बीच में ये कंपटीशन हो रहा था लोगों के बीच में, क्योंकि हर कोई अपना जोर दिखाना चाहता था कि हम कितना बुरा कर सकते हैं। अच्छा करने का तो इनके अंदर था ही नहीं कुछ भी, तो बुरा करने की इच्छा थी। तो इनको ये स्टार अपने आप को दिखाते थे। इसमें से कोई था, इस पूरे ग्रुप में से स्टार दिखाने की इच्छा थी उसको। देखिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं डेविल, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं इसी के पास ये टीम थी, पूरी टीम इसने आपके खिलाफ खड़ी की थी। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये अपने आप को स्टार मानते थे। ठीक है, कि मैं स्टार एनर्जी हूं, और भले ही इनकी वजह से आपको निकलना पड़ा, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। यहाँ पर 5-5 की एनर्जी आई है देखिए, और यहाँ पर आया है 5 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके साथ कंपटीशन क्रिएट किया गया है। जबकि ये थे क्या, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। इनकी स्टार एनर्जी पता है क्या थी? आप इनकी स्टार एनर्जी को देख सकते हैं। ये इनकी स्टार एनर्जी है, जिसको ये स्टार मानते थे वो ये एनर्जी है। ये एनर्जी में ये खुद को स्टार मानते थे, द डांसर। या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा था जो इनको स्टार एनर्जी में लगता था। थर्ड पार्टी हो सकती है कोई,
जो इनको स्टार की तरह लगता था, उसको पालने के चक्कर में इन्होंने आपके खिलाफ एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया ताकि उसकी जो असलियत है, जो डांसर वाली छवि है, मीन्स ये कोई प्लेफुल एनर्जी थी इनके साथ, उसकी असलियत बाहर ना आ जाए, मीन्स इनके रिलेशंस ना खुल जाएं लोगों के सामने। तो इन्होंने क्या किया, उसको छुपाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए आपके खिलाफ पूरी एक टीम खड़ी कर दी है, मैं ये कह सकता हूं यहां पर। तो ये इस डेविल की असलियत थी, ठीक है। और एम्परर ने इस डेविल का साथ दिया, तो एम्परर तो लगभग इनकी जो है एनर्जी अब जाने वाली है, अब कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, क्योंकि बैकफायर हो गई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आ रही हैं बहुत जल्दी। आपके साथ नाइंसाफ़ी जिसने भी की है वो सब एक कार्मिक सिचुएशन है। कार्मिक सिचुएशन, पूरा का पूरा ग्रुप एक कार्मिक सिचुएशन में इकट्ठा हो गया था और पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर के आप पर ऑर्गेनाइज्ड हमला कर रहा था, मैं ये कह सकता हूँ। चाहिए स्पेल वर्क हो, चाहिए आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम हो, चाहिए आप पर एक्चुअल हमला करने का काम हो, आपको बेइज्जत करना, आपके खिलाफ जो है उल्टा सीधा बयान देना, लोगों में अफवाहें फैलाना, आपको अब्यूज़ करना, आपके ऊपर रिचुअल करना, ये सारे लोगों की टीम इकट्ठी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कंपटीशन तैयार करने वाला एक बड़ी उम्र की महिला है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर पब्लिक डिफेंडर है, यहाँ पर कोई इन सबको बचाने वाली कोई बड़ी उम्र की महिला थी। यहाँ पर ये बड़ी उम्र की महिला आपकी पार्टनर भी हो सकती है, महिला दिख रही है, कोई पुरुष भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जेंडर नहीं है, यहाँ कोई पुरुष भी हो सकता है जो किसी डांसर के साथ, यानी कि एक लो प्रोफाइल नहीं कहेंगे, प्रोमिस्क्यूअस एनर्जी के साथ कोई था और उस प्रोमिस्क्यूअस एनर्जी को वो स्टार के रूप में देखता था, ठीक है। उसको पता नहीं था कि ये इतना प्रोमिस्क्यूअस है, तो किसी ने अपने आप को स्टार एनर्जी में दिखाया है। आपकी तो कदर थी नहीं इसको, आपकी जगह इसको थोड़ा सा दिखावे वाले व्यक्ति अच्छे लगते थे, जो अपना जो एक दिखावा नहीं करते हैं, शो करना, फ्लॉन्ट करना चीज़ों को, ठीक है। तो वो उस तरह के लोग अच्छे लगते थे। आप शांत थे, आप सिंपल थे, तो सिंपल चीज़ें सबको पसंद नहीं आती। देखिए ऊपर से जो शोशेबाजी होती है ना, जो दिखाया जाता है, उसमें बिलीफ था किसी का, तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान था, अट्रैक्शन ज़्यादा था और इसी कारण से ये चीज़ें हो रही थी। द एक्टिविस्ट को देख लेते हैं, कौन था जो आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहा था, इसको देख लेते हैं। ये कोई छोटी उम्र का लड़का भी हो सकता है, कोई मतलब ये उम्र में आपसे छोटा है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं ये कौन है एक्टिविस्ट। प्लीज आर्कएंजल माइकल एक्सप्लेन दिस एक्टिविस्ट। यहाँ पर इंटरफेरेंस है इसने बहुत इंटरफेरेंस किया है अपने, मतलब इसको ना घुसाने की आदत थी आपके मुद्दों में, मैं ये कह सकता हूँ। इंटरफेरेंस बहुत किया इसने आपकी लाइफ में। ये कोई भी हो सकते हैं, ये बहुत इंटरफेरेंस करने वाला व्यक्ति है, इसने बहुत इंटरफियर किया है आपकी पर्सनल लाइफ में, मैं ये कह सकता हूँ। आपके शादीशुदा जीवन में हो सकता है, आपके डोमेस्टिक फ्रंट में हो सकता है, या फिर आपके और पेरेंट्स के बीच में हो सकता है। इस व्यक्ति ने बहुत इंटरफेरेंस किया है, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एक क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स देख रहे हैं आप। देखिए कपल की मौजूदगी साफ है यहाँ पर। यहाँ पर कोई कपल हो सकता है, कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स है तो बहुत छिप करके बहुत एंजॉय किया है, बहुत पार्टी की है। नाइट ऑफ वैंड्स छिप करके पार्टियां करना, गाना
नाच गाना ये सब, बार में एंजॉय करना, कराओके म्यूजिक एंजॉय करना, कहीं क्लब में गाना वगैरह होता हो वहाँ पर जाना, वहाँ पर बैठना। स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही थी इसको, किसी से स्ट्रेंथ मिल रही थी, किसी ने इसको पंप किया था, हवा भरी थी इसके अंदर कि तुम शेर हो, दहाड़ो। ठीक है, चेंज। अब ये चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब ये अपने आप को हेल्दी चेंज दिखा रहे हैं अपने अंदर, देख रहे हैं, एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है एनर्जी। ठीक है, मींस ट्रांजैक्शन चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है। ठीक, बहुत इंटरफियर किया है, बहुत पार्टीज की हैं, किसी ने इसको हवा भरी थी कि ये कोई शेर है। ठीक, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति है और अब ये इस एनर्जी से मुक्ति चाहते हैं, चेंज। इन सब में चेंज लाना है इनको, अब इनको अपनी आदतों में चेंज करना है, ये मुझे दिख रहा है। कोई अपने आप को चेंज करना चाह रहा है क्योंकि इनका हश्र देख रहा है कोई अपने जीवन में। देखें ये चेंज किस तरह का है, क्या चेंज करना चाहते हैं ये। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बदलना चाहते हैं, मींस ये अब नाइट ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखना चाहते हैं, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, यहाँ अभी तक एक एम्परर का कार्ड मेल आया है, बाकी सब फीमेल के कार्ड हैं। नाइट ऑफ वाइंड्स भी एक मेल का कार्ड है। डेविल का जेंडर नहीं होता है, तो मे बी डेविल जो है, आपको पता ही है डेविल का कोई जेंडर नहीं होता। ये व्यक्ति अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज हो सकता है, जो भी डेविल है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के कंफर्म नहीं है, ये कंफ्यूज्ड है। ठीक, इसलिए दोनों जेंडर्स में डिबलिंग डैबलिंग कर रहा होगा ये व्यक्ति, ये भी हो सकता है जो भी डेविल है। यहाँ पर मुझे ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। डेथ कार्ड को देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज एक्सप्लेन द डेथ कार्ड। जस्टिस, देखिए ये न्याय है। ठीक, ये न्याय है। अब डेथ का कार्ड आ रहा है तो ये न्याय है, किसी प्रकार का न्याय हो रहा है यहाँ पर। और अब जिस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, जब आपके साथ न्याय करने की बारी आई थी तो ऐसे पट्टी बांध ली थी आंखों पर। ठीक है, पट्टी बांध ली थी। इस एम्परर ने जस्टिस नहीं किया था आपके साथ। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके हाथ में सब कुछ था, लेकिन इसने आंख पर पट्टी बांध ली और चुपचाप खड़ा रहा, यानी कि इसने न्याय नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। इसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई सही समय पर, तो इसीलिए इसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। मे बी ये रोक सकता था उन चीजों को, लेकिन इसने नहीं रोका, और अब यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है किसी प्रकार का। ठीक है, 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड मैं कह सकता हूँ, 4 नंबर का कार्ड आया है अगेन, तो यहाँ पर कंप्लीशन दिखा रहा है। बहुत पार्टी की इसने, जब इसने जस्टिस को रोका तो ये बहुत एंजॉय किया, इसने बहुत एंजॉय किया है पास्ट में। एंड थर्ड कार्ड में देख लेता हूँ, यहाँ पर वर्क्स, देखिए 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसने एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया आपके जीवन में। ठीक, इसीलिए इनकी पार्टी पे टावर आ गया, जो भी इन्होंने किया था उस पर टावर गिर गया, यानी कि बर्बाद हो गया सब कुछ। तो इस एम्परर का तो बहुत नुकसान हुआ है, 4 नंबर की ऊर्जा है, यहाँ पर टावर आ चुका है हर चीज पर, और इसीलिए शायद ये इनको हार्ट का रोग लग गया है। और इनका जो इसमें डेथ का कार्ड आया वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर इनके जो सेलिब्रेशन है ना वो रुक चुका है। अब यहाँ टावर आ गया है किसी प्रकार का, बहुत बुरा टावर आया है। ठीक है, जो भी ये समझ रहे थे कि लगभग कंप्लीट हो गई ये चीजें, वो कंप्लीट नहीं हुई, वो टावर आ गया वहां पर। तो कोई तो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान मुझे दिख रहा है। कोई चीज बिल्डिंग से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई घर हो सकता है,
ठीक है, कानून की आंख में धूल झोंक करके कुछ लेना था इनको। यहाँ पर देखिए कानून की आंख में धूल झोंकी गई है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका बंटवारा करना था, बंदर बाट करना था गलत तरीके से, तो वो नहीं हो पाया। यहाँ पर टावर आ गया, सपनों पे पानी फिर गया। ठीक है, उसके आधार पर ये बड़े बड़े बड़ा बड़ा काम करने वाले थे कुछ, तो वो नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर मौत आ रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या कहना चाहता है। साइंस, ठीक है, कर्मा, इसको हम कर्मा का कार्ड भी कहते हैं। आप देखे होंगे सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो क्लासिकल टैरो है, उसमें आप देखते होंगे तो वो नाव पर 6 सोर्ड्स लगी होती हैं और वो चल रही होती है नाव, एक आदमी होता है उस पर खड़ा हुआ, ठीक है, या कोई महिला खड़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स। उसको हम कहते हैं कार्मल वाटर में मूव करना। यहाँ पर ये साइंस दिखाया गया है, इस कार्ड को साइंस के रूप में दिखाया गया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स को। तो कर्मा है, बेसिकली कर्मा ही है, इसलिए मैंने कहा ये जो कर्मा है ये भुगतना पड़ेगा, इसी को मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल प्लीज एक्सप्लेन सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ डिस्क्स। तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डिस्क्स का मतलब यहाँ पर पेंटिकल्स है, तो कोई एक नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी में तो आप ही हैं, आप ही के कार्ड के ऊपर, इस चैरियट के ऊपर ही यहाँ पर साइंस का कार्ड आया था और यहाँ पर एस ऑफ डिस्क्स, यानी कि लोगों के कलेजे पे छुरियां चल रही हैं, कुछ आप स्टार्ट करने वाले हो एस ऑफ डिस्क के रूप में, कुछ तो स्टार्ट करने वाले हो, पैसे से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो ये पैसे से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगला कार्ड जो आया है यहाँ पर है र्यून, जो कि बर्बाद हो चुका था। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बर्बाद हो चुका था, आप वही स्टार्ट करने वाले हो। इतनी तलवारें आपको मारी गई हैं, इतना बड़ा धोखा दिया गया है आपको, उसके बावजूद आप स्टार्ट कर रहे हो। आपको पता है कि आपको इन लोगों ने धोखा दिया है बहुत बुरी तरह से, उसके बावजूद आप हारे नहीं, आपने स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ आप लोगों को, ठीक है, आपने स्टार्ट किया दोबारा, ये आपके लिए हेड्स ऑफ। यहाँ पर लग्जरी आ रही है आपके पास भाई। ठीक है, कुछ लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की थी, ठीक है, आपको धोखा दे करके ऐसे बैठे हुए थे, लग्जरी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मैं बात करूं तो 4 ऑफ कप्स की बात है ये, मतलब आपको इनसे प्रेम चाहिए था और इन्होंने किसी और को दिया है। ठीक, एक्चुअल में बात ये है, किसी और को प्रेम दे रहे थे। यहाँ हाई प्रीस्टस, कोई ऐसे बैठा हुआ है, ठीक, इस धोखे ने है ना आपको हाई प्रीस्टस में कन्वर्ट कर दिया, मैं ये कह सकता हूं। जो इतने सारे लोगों ने टीम वर्क किया, नतीजा क्या हुआ कि आप हाई प्रीस्टस में कन्वर्ट हो गए। कुछ आपके लिए शुरू हो रहा है, धोखा है, आपको पता है धोखा है, यहाँ पर मिला है आपको पास्ट में इन लोगों से, लेकिन आपको लग्जरी भी मिलने जा रही है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, ईश्वर कुछ आपको देना चाहते हैं इस धोखे के कारण। जो धोखा था ये पैसे के लिए ही किया गया था, बेसिकली इसका जो उद्देश्य था वो एक किसी हाई प्रीस्टस, ये बड़ी उम्र की लेडी के दिमाग की उपज थी। ये धोखा जो आपके साथ किया गया किसी ऐसी लेडी की दिमाग की उपज थी जो कि मेंटली ठीक नहीं है, रिटार्डेड है, चालाक समझती है खुद को लेकिन बहुत ही रिटार्डेड हो सकती है। कोई विडो लेडी हो सकती है, हाई प्रीस्टस, कोई प्रोमिस्क्यूअस एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर इस धोखे के बाद आप हाई प्रीस्टस में कन्वर्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 2 नंबर की ऊर्जा है। तो अब मैं सारे नंबर्स एक बार फिर से रीड कर देता हूं ताकि जो नए नंबर्स आए हैं वो आपको पता लग सके। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, 3 4 8 अगेन 5 5 5 5 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर।
यहाँ पर 1 है, 10 है, 4 है और 2 है, ये एनर्जीज और आई हैं, ठीक है। तो ये सब एनर्जीज आई हैं। तो आपके जीवन में क्या क्या आ रहा है? इंट्यूशन आपकी तगड़ी होने वाली है, कोई काम आप शुरू करने वाले हो ये कार्मल वाटर में जाने के बाद। मीन्स जो रहा सहा कर्मा था आपने भुगत लिया, आप इस धोखे के खिलाफ खड़े हो चुके हो। अब ये धोखा भी नहीं टिकेगा कुछ समय बाद। अब आप लग्जरी एंजॉय करने वाले हो, बिकॉज यू आर द हाई प्रीस्टेस। आपको इंट्यूशन लेवल आपका टॉप नॉच हो गया है। अब आप समझने लगे हो चीज़ों को, लोगों के डोमिनियन कैसे बनते हैं, झूठ के किले कैसे खड़े किए जाते हैं डेविल लोगों के द्वारा, वो भी आपको पता लग चुका है। अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। देखिए यहाँ पर पीछे कैंडल्स हैं, ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ, कैंडल्स हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो एक दिया सामने लगाएं, एक दिया लेफ्ट साइड में लगाएं अपने, और एक दिया पीछे लगाएं, पीठ के पीछे। सामने, लेफ्ट और पीठ के पीछे, राइट साइड को छोड़ दें, वहां दिया नहीं लगाना है। और फिर आप बैठें और ध्यान करें। यकीन मानिए आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि इसका एक साइंटिफिक कारण है कि हमको फ्यूचर में बढ़ना होता है। फ्यूचर को हम खुला छोड़ते हैं, पास्ट को और प्रेजेंट को, और जो आपके पीठ पीछे है नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, शैडो साइड, उसको आपको हील करना होता है। इसलिए ये 3 साइड आपको दिए लगाने हैं। फ्यूचर आपको पता नहीं है, फ्यूचर में तो आपको मूव करना है। कोशिश ये कीजिए कि आप मोस्टली प्रेजेंट में जीना शुरू करें, पास्ट में ना जाएं, प्रेजेंट में जीना शुरू करें। तो इसके लिए आपकी जो ध्यान है वो शांत होना चाहिए एकदम। सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है आपकी? जब आप प्रेजेंट पर ध्यान देते हो, वर्तमान में रहना शुरू करते हो, अभी जो है उसको एंजॉय करना सीखते हो, उसे कहते हैं सुषुम्ना, ठीक है। तो सुषुम्ना में आपको, अगर यदि अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है, जिसके अंदर रह करके आपको इंट्यूशंस आती हैं, आप फोकस कर पाते हो बेहतर तरीके से, आप चीज़ों को समझ पाते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद पर, ताकि आप फिर से ऐसे जाल में ना फंसो। तो ये थी मेरी रीडिंग। काफ़ी लोगों के लिए लग्जरी आ रही है, काफ़ी लोगों के लिए नए मौके आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन जागने वाली है, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करने वाले हो। इन धोखों के बावजूद आप फिर से उठ करके खड़े होने वाले हैं, अपने लिए एक्शन लेने वाले हैं। लोग बेनकाब होने वाले हैं और कुछ लोग जिंदगी से जाने वाले हैं हमेशा के लिए। जिन्होंने भी सही समय पर एक्शन नहीं लिया आपके लिए, उल्टा दुश्मनों के साथ मिल गए, ऐसे लोग शायद अब आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। यदि आपसे रिजोनेट हो रही हो किसी भी तरीके से तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलूंगा अगली रीडिंग में। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, वो नंबर मैं पिन कर दूंगा। और फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।